अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स। आज हम बात करेंगे ईरान का इसराइल पर हमला, ईरान का फ़लस्तीन और इसराइल की जंग में शामिल होना। इसके अलावा इसराइल के डिफेंस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। 1 अक्टूबर को ईरान ने 180 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल की तरफ भेजे। इन मिसाइल्स को लॉन्च करने का ऑर्डर सीधा ईरान के स्टेट ऑफ हेड और सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खमीनी ने दिया। ईरान के IRGC इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स, जो कि उनकी आर्मी का हिस्सा है, उनके मुताबिक 90% मिसाइल ने अपना टारगेट हिट किया है। दूसरी तरफ इसराइल का कहना है कि ज़्यादातर मिसाइल इंटरसेप्ट कर दिए गए। इंटरसेप्ट का मतलब ये कि हवा में ही उनके मिसाइल इसराइल एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिए और वो अपने टारगेट पर हिट ना हुए। इन मिसाइल्स की वजह से जो तबाही हुई उसकी काफ़ी ज़्यादा इमेजेस सामने आई हैं। साउदर्न इसराइल में एक नेगेव का रेगिस्तान है जहां पर इसराइल का बड़ा मिलिट्री बेस वाक़या है। बहुत से मिसाइल वहां पर जाकर भी गिरे। इसराइल का कहना है कि इन्हें इस हमले से बहुत ही कम नुकसान पहुंचा है कि वहां के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का कहना है कि वो इसका भी भरपूर जवाब देंगे। איראן עשתה הערב טעות גדולה, והיא תשלם על כך. המשטר באיראן לא מבין את נחישותנו להגן על עצמנו ואת נחישותנו לגמול לאויבינו. אלה שלא מבינים זה. अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ईरान इस जंग में कैसे इन्वॉल्व हो गया। ईरान तारीखी तौर पर फ़लस्तीन, ख़ास तौर पर हमास और इस्लामिक जिहाद जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करता है। ईरान ने इन ग्रुप्स को माली, मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक मदद दी है क्योंकि ये ग्रुप इसराइल के खिलाफ हैं और ईरान भी इसराइल को अपना दुश्मन मानता है। ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद 1979 से ईरान का इसराइल के साथ ताल्लुकात बिल्कुल दुश्मनों जैसे रहे हैं। ईरान इसराइल के वजूद को नहीं मानता और इसे ज़ियोनिस्ट रिजाइम कहकर टारगेट करता है। ईरान और इसराइल के दरमियान प्रॉक्सी वार्स और इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट भी रहे हैं, जिसे लेबनान में हिजबुल्लाह के जरिए, जो ईरान की सपोर्ट से इसराइल के खिलाफ एक्टिविटीज़ करता है। गजा और इसराइल के दरमियान जो जंग जारी है, ईरान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमास और दूसरे पैलेस्टाइन ग्रुप की मिलिट्री और मॉरल सपोर्ट करता रहा है। – 2023 के लेटेस्ट कॉन्फ्लिक्ट में भी ईरान ने खुला बयान दिया है कि वो फ़लस्तीन के साथ खड़ा है और अब 1 अक्टूबर को ईरान ने इसराइल पर बराह रास्त हमला किया है। इन तमाम वजूहात की वजह से ईरान इसराइल फ़लस्तीन की जंग में शामिल हो गया। पिछले साल ये जंग हमास से शुरू हुई और अब तक बहुत से मुल्कों में फैल चुकी है। इसराइल न सिर्फ फ़लस्तीन बल्कि लेबनान पर भी हमला कर रहा है। इस जंग में हिजबुल्लाह, हमास और हूतीस जैसे कई मुल्क भी शामिल हो गए हैं और अब ईरान भी डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व हो गया। कुछ ही महीने पहले 13 अप्रैल को ईरान ने 300 से ज़्यादा ड्रोन्स और मिसाइल से इसराइल पर बौछार कर दी। अप्रैल वाला हमला अक्टूबर के हमले से कई गुना ज़्यादा बड़ा था। तकरीबन 170 ड्रोन्स, 30 मिसाइल और 110 बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल पर लॉन्च किए थे। अप्रैल वाला हमला बहुत अलग किस्म का था। अब बात करते हैं इसराइल के डिफेंस सिस्टम के बारे में। अप्रैल वाले हमले में इसराइल की अलाइड कंट्रीज ने उनकी मदद की थी, जैसे कि अमेरिका, यूके और हत्ता के जॉर्डन। तकरीबन 80 ड्रोन्स और 6 बैलिस्टिक मिसाइल को अमेरिका ने मार गिराया। ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स टाइफून फ्लाइट जेट ने भी कई सारे ड्रोन्स मार गिराए। ईरान ने नए तरीके से बनाए गए मिसाइल इसराइल पर फेंके। इसराइल माने या ना माने, नुकसान तो उनका अच्छा खासा हुआ है। ये बात तो सच है कि इसराइल का डिफेंस सिस्टम बहुत ही आला और बेहतरीन, लेकिन इन सबको चलाने के लिए पैसा और तेल यानी पेट्रोल भी चाहिए। על עצמנו ואת נחישותנו לגמול לאויבינו.
אלה שלא מבינים זאת. הם יבינו. נעמוד בכלל שקבענו. מי שתוקף אותנו, אנחנו תוקפים אותו. इसराइल का कहना है कि उन्हें इस हमले से नुकसान नहीं हुआ क्योंकि उनके डिफेंस सिस्टम ने बहुत से मिसाइल को इंटरसेप्ट कर दिया था। दूसरी तरफ ईरान कहता है कि इसराइल को शुक्र अदा करना चाहिए कि हमने मजीद ड्रोन्स और मिसाइल नहीं फेंके। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने इसराइल को खबरदार किया है कि ईरान की जानिब से अगला हमला इससे भी कहीं ज्यादा तकलीफ दह साबित होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने अपने बयान में कहा कि अल्लाह की मदद से मज़ामत महाज जो ज़रब सहूनी रियासत को लगाएगा वो इससे कहीं ज़्यादा शदीद और तकलीफ दह होगी। आयतुल्लाह खामनाई ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट इब्रानी ज़बान में की है और ये पोस्ट ईरान की जानिब से इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल बरसाने के चंद ही लम्हे के बाद की गई है। चलिए अब बात करते हैं इसराइल के डिफेंस सिस्टम के बारे में। इसराइल का डिफेंस बहुत ही आला और बेहतरीन है। इसराइल का एक दिफाई सिस्टम जिसे आयरन डोम कहते हैं। आयरन डोम इसराइल के दिफाई निज़ाम का मशहूर तरीन हिस्सा है। ये एक मोबाइल फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम है जो मुख्तसर फासले के रॉकेटों और गोलों को फ़िज़ा में ही तबाह कर देता है। ये 4 से 70 किलोमीटर की दूरी से दागे गए रॉकेटों को निशाना बनाता है। डेविड स्लिंग दरमियानी और तवील फासले के मिसाइलों को तबाह करने के लिए तैयार किया गया है, जो आयरन डोम के मुकाबले में ज़्यादा ताकतवर और बड़े खतरात से निपटने की सलाहियत रखता है। ये मिसाइल सिस्टम इन रॉकेटों को रोकने के लिए इस्तेमाल होता है जो आयरन डोम की पहुंच से बाहर होते हैं। इसका अल्टीट्यूड 50 किलोमीटर और डायमीटर 40 से 300 किलोमीटर है। दूसरे दिफाई सिस्टम का अल्टीट्यूड 50 किलोमीटर और डायमीटर 400 से 300 किलोमीटर है। तीसरा दिफाई निज़ाम एरो मिसाइल सिस्टम पर मुश्तमिल है। एरो मिसाइल इसराइल का तवील फासले का मिसाइल दिफाई निज़ाम है जो बिलखसूस बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए तैयार किया गया है। इसकी मुख्तलिफ इकसाम हैं जैसे कि एरो 2 और एरो 3 जो कि फिजा से बाहर जाकर भी मिसाइलों को निशाना बना सकते हैं और एटमी हथियार ले जाने वाले मिसाइलों को निशाना बनाते हैं। एरो 2 का इंटरसेप्ट अल्टीट्यूड तकरीबन 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर और डायमीटर 90 से 150 किलोमीटर है और जबकि एरो 3 मिसाइल का इंटरसेप्ट अल्टीट्यूड 100 किलोमीटर और डायमीटर 2400 किलोमीटर है। बाराक एक चौथा दिफाई सिस्टम पर मुश्तमिल है। बाराक 8 एक ज़मीन से फ़ज़ा में मार गिराने वाला मिसाइल निज़ाम है जो तैयारों, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और बहरी जहाज़ों को निशाना बनाता है। ये निज़ाम ज़मीन और समुंदर दोनों में इस्तेमाल होता है और इसराइली बहरी जहाज़ों को फ़िज़ाई ख़तरात से बचाने में अहम किरदार अदा करता है। इस दिफाई सिस्टम का मैक्सिमम इंटरसेप्ट अल्टीट्यूड 16 किलोमीटर और डायमीटर 70 से 100 किलोमीटर है। ये था इसराइल का दिफाई सिस्टम। इसराइल ने फ़लस्तीन पर जो खून रेज़ जंग शुरू की और जहां पर इंसानों के हकूक़ों को पामाल किया गया, उसे लगता है कि वो उस मुल्क पर कब्जा कर लेगा। मुसलमानों ने बहुत सी शहादतों से ये ममालिक हासिल किए थे। आज नहीं तो कल यहाँ पर मुसलमानों का ही गलबा ही, चाहे जितना भी आला दिफाई निज़ाम क्यों ना हो, मुसलमानों के इत्तेहाद और इत्तेफाक की देर है। बस ये इसराइल निस्तो नबूद हो जाएगा इंशाअल्लाह। कुरान मजीद में चौथे पारे और सूरह आले इमरान की आयत नंबर 111 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो तुम्हें हरगिज़ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे मगर मामूली तकलीफ, और अगर तुमसे लड़ेंगे तो तुमसे पीछे फिर जाएंगे, फिर वो मदद नहीं किए जाएंगे। इस आयत की तफसीर का कुछ हिस्सा ये है कि अल्लाह ताला ने इसमें फतह और कामयाबी की बिशारत दी है। अगरचे यहूद नसरानियों के बलबूते पर फ़लस्तीन के कुछ हिस्से और बैतुल मुक़द्दस पर काबिज़ हैं, मगर वो वक्त करीब आ रहा है कि मुसलमानों के साथ यहूद की जंग में पत्थर और दरख्त में मुसलमान को बुलाकर कहेंगे, ए मुस्लिम, ये मेरे पीछे यहूदी छुपा है, इसे कत्ल कर दे। अल्लाह ताला से दुआ है कि फ़लस्तीन के मुसलमानों पर अपना रहम फरमाए और फ़लस्तीन को आज़ादी दिलवाए।